जय सिया राम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए, और इस कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ कि हमारा हर सनातन प्रेमी, जो भी कोई सनातन प्रेमी है, वो श्री रामचरितमानस पढ़ें और कम से कम 5 चौपाई आप श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए। और जिन भी सनातन प्रेमियों के यहाँ तुलसी, किस किस सनातन प्रेमी के यहाँ है, जिसके यहाँ भी है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जिनके यहाँ नहीं है, कोशिश करिए कि तुलसी आप जरूर लगाइए अपने घर के सामने, क्योंकि तुलसी बहुत ही पवित्र मानी जाती है। जहाँ पवित्रता होती है वहीं पे भगवान, हमारे प्रभु आराध्य श्री राम जी वास करते हैं। तो कोशिश करिए कि कम से कम तुलसी का पौधा आप लोग जरूर लगाइए घर पे। उससे क्या होगा, मैंने आपसे बोला कि पवित्रता, तुलसी बहुत ही पवित्र मानी जाती है, और पवित्रता है तो आपका मन भी पवित्र है, घर भी पवित्र होगा और आपका मन भी पवित्र होगा। तो कोशिश करिए कि तुलसी का एक पौधा आप लोग जरूर लगाइए। तो आइए इसी के साथ श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। मित्रों, जय सिया राम। असुर सुरा विष संकरहि, आप रमा मन चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मानहि करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भर करहु, विस्मय हर्ष न हिय कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी पर चहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम्हि न बाधा, अब लगे तुम्हि न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठग के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। तुम अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीन्हा, पाहुगे फल आपन कीन्हा। बचहु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप मन मम एहा। अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपि आकृत तुम कीन्ही हमारी, करहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम
भी स्त्री के वियोग में दुखी हो गए। श्राप शीस धरि हरस ही प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया कै प्रबलता करहि कृपा निधि लीन। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहाँ रमाना राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रण तारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, शरणागत की दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैंने दुर्वचन कहे बहुत तेरे, कह मुन मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होहि हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि प्रतीत तजहूं जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। भगवान नारायण कहते हैं नारद जी से, जाके शंकर जी का नाम का श्रवण करो, उनका जप करो, उनसे ज्यादा मुझे कोई प्रिय नहीं है। आपको पता ही है कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु एक दूसरे की बहुत ही इज्जत और सम्मान करते हैं। तो उन्होंने कहा, जाइए और भोले शंकर का नाम लीजिए, आपका कल्याण होगा। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाऊं मुनि भगति हमारी। अस उर धरि मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हि माया निराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुबुद्धि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्म लोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पहि आए, गहि पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गुणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर
मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़ कर दीन वचन बोले। जय सिया राम। तो मित्रों, हमारी आपको पता है कि हमारी रोज की दिनचर्या है कि श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई मैं डेली पढ़ता हूँ। लेकिन आज का दिन था संडे, रविवार, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था आज, क्योंकि आपको पता है कि मैं टाइमली निकल जाता हूँ, 9 बजे मेरा निकलने का टाइम होता है। आज क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिला मुझे, तो मैंने कहा कम से कम 5 चौपाई मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। लेकिन पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला, मैंने करीब करीब आज 10 से 12 चौपाई पढ़ी। काफ़ी आनंद आया। मन में यही लालसा रहती है कि कितनी चौपाई पढ़ लूँ, कितनी दिन, यही इच्छा होती है कि दिन भर श्री रामचरितमानस का पाठ करूँ, लेकिन टाइम का भी थोड़ा अभाव रहता है। इसके कारण लगभग 5 चौपाई पढ़ पाता हूँ। संडे आपके पास भी टाइम रहता है तो कोशिश करिए कि आप थोड़ी ज़्यादा चौपाइयाँ पढ़िए श्री रामचरितमानस की, और अपने फैमिली को भी कोशिश करिए, प्रेरित करिए कि वो भी श्री रामचरितमानस पढ़ें डेली। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है कि रोज 5 चौपाई पढ़िए अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, और कोशिश करिए कम से कम एक पौधा आप डेली लगाइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम।